बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक आपने जंतर मंतर पर हुए एहतजाज को लेकर स्टूडेंट्स पर जिस तरह से जुल्म और बर्बरियत के साथ लाठियाँ भांजी गई और उन्हें जो है ज़ख्मी किया गया और बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है कई तरह से मैं समझता हूँ कि ज़ख्मी किया गया और बहुत सारों के उसमें तो जो है आपने देखा कि सर तक फोड़ दिए गए और बहुत सारों को इस तरह से जो है ज़ख्मी किया गया कि उनकी टांगें जो हैं टूट गई और इस तरह की जो हमने चंद घंटों के अंदर जो पूरा एक सिचुएशन देखा, मैं समझता हूँ कि ये इतिहास के जो है काले सफ़हात के अंदर दर्ज होगा, क्योंकि ये कोई ऐसा राजनीतिक आंदोलन नहीं था और ना ही ये कोई सियासी तहरीक थी जिसको कुचलने के लिए जो केंद्र की सरकार है, जो मोदी हुकूमत है, उसने अपने जो पुलिस इंतज़ामिया के लोग हैं उनको इस तरह की कार्रवाई करने का आदेश दिया। चूँकि ये कार्रवाई अपने आप में पूरी तरह से जो है जहाँ शर्मनाक है वहीं काबिल मज़म्मत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से नेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस फ्रंट के मुल्क भर के जो है अहदेदारों की तरफ से इस वाक़ये की भरपूर मज़म्मत करता हूँ। लेकिन साथ ही ये बता देना चाहता हूँ कि अगर केंद्र की सरकार या मोदी हुकूमत के लोग अगर वज़ीर तालीम को, एजुकेशन मिनिस्टर को बचाना चाहते हैं तो उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि जिन लोगों को वो कॉकरोच समझकर कुचलने की कोशिश कर रहे हैं वो इस देश का जो है भविष्य है, इस मुल्क का जो है फ्यूचर है, इस मुल्क का मुस्तकबिल है। अगर उन्हें कुचलने की कोशिश की गई तो ये समझ लीजिए कि जो हिंदुस्तान का जो एक तालीमी सिस्टम है, जो एजुकेशनल सिस्टम है, वो पूरी तरह से जो है तबाह और बर्बाद हो जाएगा, चरमरा जाएगा, क्योंकि इस एहतजाज के अंदर, इस प्रोटेस्ट के अंदर देश भर के वो लाखों स्टूडेंट्स मौजूद थे जिन्होंने जो है अपनी उन मांगों को लेकर, जो मैं समझता हूँ कि पूरी तरह से जायज़ है और सही जो मांगे होती है उन पर आधारित है, क्योंकि वो सभी स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि जो बार बार पेपर लीक होता है उस पर पाबंदी लगे। उस पर जो है पाबंदी लगने के साथ साथ जिन लोगों ने, जिन बच्चों ने जो है मेहनत की है, उनकी मेहनत जो है वो बेकार ना हो, उनकी मेहनत रायगा ना जाए। क्योंकि आपने देखा कि जब इस तरह की बात सामने आती है कि फ़लाँ पेपर लीक हो गया, चाहे वो नीट का हो या दूसरे एग्ज़ाम हो, जब उनके पेपर लीक हो जाते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो सदमे में चले जाते हैं और उसका नतीजा क्या होता है कि कुछ कुछ जो है वो खुदकशी कर लेते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं, जिसका खमियाजा उनके परिवार वालों को भुगतना पड़ता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से दो बातें कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि मोदी सरकार ने जिस तरह से स्टूडेंट्स के इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की है वो अपने आप में शर्मनाक है। वहीं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि केंद्र की सरकार को स्टूडेंट्स जो है उनकी मांगों को जो है भरपूर तरीके से समर्थन देना चाहिए, उन्हें सुनना चाहिए, क्योंकि वो देश का मुस्तकबिल हैं। अगर उनके मुतालबात को नहीं माना गया, उनकी मांगों को जो है नहीं माना गया, तो वह दिन दूर नहीं जब इस मुल्क के अंदर जो है अनारकी फैलेगी, इंतशार फैलेगा, बदअमनी फैलेगी और मुल्क के अंदर फिर इस तरह के हालात पैदा होंगे कि सरकारों के लिए जो है संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए वक्त है कि हम जो है इस चीज़ को महसूस करें, जो हमारे स्टूडेंट्स चाहते हैं उस चीज़ को महसूस करें और उनके लिए जो है कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें, उनके लिए कोई ऐसी रणनीति तैयार करें कि फिर देश के अंदर भ्रष्टाचार ना हो, देश के अंदर पेपर लीक ना हो, देश के अंदर जो है बड़े लोगों का समर्थन ना करके जो लोग वाकई हकदार हैं उन लोगों का जो है समर्थन हो और इस जुल्म और ज़्यादती को जो जंतर मंतर के अंदर तलबा पर हुआ, स्टूडेंट्स पर हुआ, इस मैं समझता हूँ कि ज़्यादती ने जो है 13 अप्रैल 1919 के दिन को याद दिला दिया है, क्योंकि एक ऐसे वक्त के अंदर जब जनरल डायर के आदेश से जो है लोगों पर जुल्म किया गया था, सेम इसी तरह आज केंद्र की सरकार के आदेश पर यह सब हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये सब ठीक नहीं है और ये देश के लिए बहुत ही नुकसानदेह है।